वेलकम बैक KC1 कबड्डी स्टेज ऑफ टूर्नामेंट्स 2021 मैच नंबर 3 यानी कि अब यहाँ पर होने वाला है एक और शानदार मुकाबला यानी कि वॉरियर्स अरेना भिड़ने वाली है दीपक निवास हुड्डा फाउंडेशन से। तो सीधे चलते हैं मैच की ओर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम ऑन कोर्ट द टीम वॉरियर्स अरेना। So ladies and gentlemen, please welcome on board the team Deepak Niwas Huda Foundation. K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट में ये है टीम DNH फाउंडेशन। हरदीप, तरुण, नवीन, प्रतीक, मोहित, साहिल और प्रतीक हुडा, ये आज का लाइनअप होगा। रह चुके हैं, बहुत ही बढ़िया खेल है उनका। प्रतीक दहिया के बारे में कहें तो 157 रेड्स में 135 रेड पॉइंट्स उनके नाम पर है, 11 सुपर रेड्स और 1.40 का एवरेज स्ट्राइक रेट। तो एक बेहतरीन रेडर है ये। पहली रेड शुरू हो चुकी है और देखेंगे क्या कमाल करते हैं। फर्स्ट रेड में ही अनीश Exactly. Warriors Arena, करमबीर। Yes, इतना अच्छा स्टार्ट था वहां पे करमबीर के लिए गौतमी जी। Nobody expected that left corner to have that initial tackle goes to them. Starts off with a point there for Warriors Arena. Karambir, but now again Pratik Dhaya has been stopped in his stance. The Dubki doesn't come through. The cover defenders Ashish making sure Pradeep Dhaya goes back on the bench. The first raid itself. बिल्कुल सही, पहले ही रेड में दिखा दिया अपोनेंट रेडर्स को कि हम आज कमाल का डिफेंस करने वाले हैं। और ये दोनों ही तरफ से डिफेंस आज बहुत ही मजबूत खेल रहा है। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन टैकल। दीपक निवास हुड्डा फाउंडेशन का ये डिफेंस कमाल करता हुआ नवीन। यस गौतमी जी, वहां पे नवीन ने ये कमाल दिखाया था फ्रॉम दीपक निवास हुड्डा, जर्सी नंबर 5। बट वी have Deepak Niwas Huda Foundation say Sahil Kumar coming in on this Warriors Arena. They would definitely want a raid point there, not going through his way. 11 super raids after Pradeep Dhaya ke bare mein, but he was stopped in his first raid. Unbelievable shocker there for DNH. Oh, Karambir slips there, but संभाल लिया उन्होंने अपने आप को। शायद रनिंग बोनस की ट्राई, रनिंग बोनस, यस नवीन, रनिंग बोनस की बहुत ही बढ़िया ट्राई थी। साहिल फिर एक बार ट्राई करते हुए पॉइंट्स के लिए। डिफेंस अगर देखें तो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही साहिल कॉर्नर पे जाते हैं आगे से डिफेंस आके ट्राई कर रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती भुगतना पड़ा है वॉरियर्स एरिना को। ये देखिए नंबर 7 की जर्सी में रोहित आए थे, लेकिन मिड लाइन के बहुत करीब।
बहुत ही करीब, बहुत ही करीब. Pratik Hooda there, kind of trying to make a mark out of this. Ajay, he was just trying to stop Ajay there on that right corner for Deepak Niwas Hooda Foundation. But on the other hand, Rohit, the captain himself for the Warriors Arena, in fact, making a huge error. Anish on that right corner. Now we can see, and this is Pratik Dahiya's raid. He has to get some points. None so far. 11 super raids, Gautam ji, in just 6 matches. That is a marvelous feat. But why is Deepak Niwas Hooda on the 4th place? Kyunki now this time Pratik makes it count. He was going in for that. He's definitely got 2 points out of this raid, I believe. It's a multi-point raid. He is asking for more, but the referee says 2 points. Sorry, Fred. पुश तो किया था, कोशिश तो की रेडर को कोर्ट के बाहर पुश करने की, लेकिन अनसक्सेसफुल रहे थे और रेडर कामयाब रहे. प्रतीक 2 पॉइंट लेके तो गए, लेकिन कुछ डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे रेफरीज में, 2 या 3. हाँ, वो जर्सी नंबर 8 में अजय, उन्होंने टच किया था कि नहीं? That is the question here. Pratik, did he touch Ajay on that right corner? That is the question. Decision coming. Will it be another Super Pratik Dahiya? Yes, it is. Make it 12 super raids in this K7 Star Kabaddi Stage Up 2021. Pratik Dahiya did not get any points in his first raid, but now he's wiped that team out. Warriors Arena just looking at her all out now. Ashish, the sole man left. बिल्कुल सही नवीन, ऑल आउट के कगार पे खड़ी है वॉरियर्स अरीना. क्या आशीष बचा सकते हैं? आशीष तो कवर डिफेंडर है और डू और डाई रेड में भी है. बोनस तो दिया. बिल्कुल नहीं, रेडर आउट. लॉबी में चले गए और बिना टच पॉइंट के अगर आप लॉबी में जाते हो तो आपको आउट दिया जाएगा. बोनस तो दिया, लेकिन ऑल आउट से नहीं बचा पाए आशीष. Yes, Gautami ji. Pawan is on the bench. Why do you think Pawan is not starting? Pawan played so well for Warriors Kabaddi Arena, लेकिन आज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. स्ट्रेटेजी होगी कुछ कोचेस की तरफ से, लेकिन स्टार्ट तो बढ़िया किया प्रतीक ने, सुपर रेड करके, और अभी भी बढ़िया फुटवर्क, उनके फुटवर्क से ही जंबल हुए हैं यहाँ पे डिफेंडर्स, और पॉइंट लेने में कामयाब प्रतीक. फिर एक बार किक से पॉइंट लेने की कोशिश की, लेकिन रोहित सामने से आए, जाए या ना जाए, इस दुविधा में रोहित थे और उसी का फायदा उठाया प्रतीक ने. 1 पॉइंट लेके गए हैं. डेफिनेटली बहुत बड़ी दुविधा में थे वो वहां पे रोहित ने, गौतमी जी. बट नाउ दिस टाइम द कवर कम्स इन. हैज द रेडर क्रॉस्ड इट? नो, द रेडर इज आउट. यस, बढ़िया ब्लॉक और फिर डैश. हाँ नवीन, बिल्कुल फिर से लुक एट हिम. पहले तो ब्लॉक किया और फिर जब रेडर ने फिर भी पुश करके मिड लाइन छूने की कोशिश की, तब उसको डैश करके बाहर किया. बहुत ही अच्छी टेक्निक नवीन से. Exactly on that left cover defender, Gautami ji. But Sahil comes in now at Warriors Arena's Academy here. They are lagging behind by 8 points. Big lead for DNH Foundation, who are here to take revenge on Warriors Arena because they had lost by a huge margin of 21 points when they previously met DNH Foundation and Warriors Arena when these two teams met. ट्राई में बहुत ही बढ़िया स्टार्ट तो की है यहाँ पे दीपक निवास हुडा फाउंडेशन के प्लेयर्स ने, लेकिन क्या ये मोमेंटम बना पाएंगे वो मैच के एंड तक? क्या ये मैच जीत पाएंगे? देखेंगे. डेफिनेटली मुझे तो लगता है गौतमी जी, करमबीर के ऊपर आज बहुत बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, क्योंकि Pawan should have been there because Pawan raided so very well and Karambir was their support raider. But today, Karambir needs to take that raiding responsibilities on himself. And that is the reason why they're not able to convert these raids into raid points. So that is the reason where they're lagging behind is what I'm feeling. लेकिन अभी वक्त है, शायद कोच ट्राई करना चाहते हैं. क्या प्रेशर लेके करमबीर अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं? ये भी टेक्निक हो सकती है, कोचिंग टेक्निक कह सकते हैं यहाँ पे. लेकिन नहीं छोड़ा प्रतीक को किक करने की, जब कोई तो उसी पैर को पकड़ा था. आशीष ने लेफ्ट कॉर्नर में. यस, और सामने से जो डिफेंस का सपोर्ट आया.
सपोर्ट सपोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कबड्डी में, और आपसे भला इसको कौन जाने गौतमी जी. You've been that pillar on that kabaddi mat, and you've been more than a support there for that women's kabaddi fraternity itself. And once again, look at that false tackle, unnecessary there. GNH Foundation. Anish बिल्कुल came सही in नवीन। as a sole raider. यस, यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं थी, बॉक लाइन के इतने नजदीक टैकल की कोशिश की और फायदा उठाया, रेडर ने 1 पॉइंट लेके गए। वो भी राइट इन में, वहां पे तरुण, he should have been concentrating on अगर his raiding देखें duties, but या नवीन, अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ पे वॉरियर्स अरेना के डिफेंडर, एक दूसरे को सिग्नल दिखाते हुए अभी हमने देखा, लेकिन रेडर ने कोई रिस्क नहीं उठाई थी और इसलिए कोई जोखिम नहीं उठाया। exactly. Akash comes in now onto this match. The left raider trying to unsettle that right corner defender there. Pratik Hooda. In fact, Pratik Hooda being very very smart. Right corner में उन्होंने बहुत सारी छेड़छाड़ नहीं की, and Akash goes back on an empty raid. So, Gautami ji, when do you think this wonderful sport and wonderful adrenaline rush sport will get into the main stream of Olympics? We are just waiting for this because so much talent and so many countries now picking up this sport. I am just waiting for our wonderful sport, हमारी खेल की, हमारी मिट्टी की खेल को ओलंपिक्स में देखने। जी हाँ नवीन, जल्द ही ये हो सकता है क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज अभी कबड्डी की तरफ इंटरेस्ट से खेल रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और हम प्रो कबड्डी में भी देखेंगे कि बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स खेलते खेलते हुए हमने देखा है, और जल्द ही हम आशा कर सकते हैं कि ये हमारा कबड्डी मिट्टी का खेल जो मैट पे गया है ओलंपिक में भी जाएगा। Wow, very well said. Very well said. And here comes in Sahil on that running hand touch. He says, I have touched Karambir. Karambir will agree to that. And Karambir needs to go out. And now what happens is their only raider for Warriors Arena is on the bench. This is a big blow. बिल्कुल सही, एकदम सटीक निशाना था और सक्सेसफुल रहे यहाँ पे साहिल, लेकिन क्या आकाश सक्सेसफुल रहेंगे? लेफ्ट साइड से रेड कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं किसी डिफेंडर को जंबल करूं, लेकिन खुद होके अटैक करना चाहिए आकाश को, तभी पॉइंट मिलेगा। बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा लग नहीं रहा है, सिर्फ देख रहे थे कोई डिफेंडर अगर टैकल के लिए आए तो मैं निकल जाऊं, और इसीलिए सक्सेस नहीं मिली। Exactly. आज सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हैं हमें प्रतीक। बहुत बहुत सारी सक्सेस रेड उन्होंने किया है प्रथा ने, and what Akash should have done is he should have tried to revive Karambir, because on that next raid he will be that only man raiding and taking. But right now, coming back to Pratik Dahiya, he reminds me of Rohit Kumar on his height and on his haircut and all that, and the way he raids. He totally reminds me of him. बिल्कुल सही। Yeah, this is what I was telling Gautami ji. Do or die raid में देखिए आकाश आ गए. Imagine if Karambir was there, he would have been raiding for this. लेकिन do or And die he's being raid में यस, क्योंकि ध्यान ही नहीं था उनका लेफ्ट कवर की तरफ, बिल्कुल सही टाइमिंग पे सामने आके उन्हें ब्लॉक किया और बाकी डिफेंस का बढ़िया सपोर्ट मिला है। देखिए नजरें बिल्कुल जमीन की तरफ, जब उन्होंने पैर सामने टोटच के लिए बढ़ाया था, पैर की तरफ ध्यान था, इसका फायदा डिफेंस ने यहाँ पे उठाया है। awesome observation गौतमी जी आपका तो। एग्जैक्टली और नवीन वहां पे लेफ्ट कवर के डिफेंडर के तौर पे फॉर दीपक निवास हुड्डा फाउंडेशन, ही इज नॉट डन अ सिंगल मिस्टेक टुडे, एंड दैट लेफ्ट कवर, द लेफ्ट रेडर्स आर नॉट been any points because you see Akash struggling there, and also now it is Anish who's coming in from the right side, but on that left corner, on that jersey number 5, Naveen has been doing very good wonders on that cover position. But again, on that left corner, Hardeep now has the challenge from Anish. लेकिन रेडर्स कुछ रिस्क नहीं यहाँ पे उठा रहे हैं वॉरियर्स एरेना के, हालांकि जब सही नहीं कोई डिसीजन ले, पवन को मैट पे ले आए,
जब तक कि डिफरेंस जो है, स्कोर डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो जाए कि पवन भी आके कुछ ना कर सके। यस यस, वो भी चांसेस हैं। सो स्कोर का इतना सारा डिफरेंस है और अंडर 10 मिनट्स ऑफ फर्स्ट हाफ प्ले, देयर वी गो, मिस्टेक कैन नॉट बी हैपनिंग अगेंस्ट प्रतीक दहिया। What a wonderful raider he is. Ashish from that left corner making such a big error in front of the balk line. आशीष पीछे जा नहीं पाए और इसीलिए जब सामने कुछ नहीं, उन्होंने भापा कि अभी टच तो करने वाले हैं रेडर हमें, और इसलिए एक लास्ट ट्राई की थी कि दोनों पैरों में पकड़ ले रेडर के। डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत बहुत सही बताया आपने। एंड नाउ कम्स अनीश फॉर वॉरियर्स अरीना एकेडमी। ही इज गॉट द प्रेशर, ही हैज टू बी द मैन सपोर्टिंग करमबीर बिकॉज पवन इज नॉट स्टार्टेड टुडे। कोच इज गॉट अ डिफरेंट स्ट्रेटजी देयर फॉर वॉरियर्स अरीना। Pavan slips, stumbles, but no touch there. In fact, Anish definitely has to make a mark for himself. And look at that! Look at that error from that left corner defender. Wasn't required, but लेकिन lucky enough. टच नहीं हुआ, ये Contact. बिल्कुल सही नहीं किया। हाँ, तो प्रतीक आया है अंदर अभी। तो do you think again Pratik will go for the kill here now, Gautami ji? I feel he will. अगर हमने देखा प्रतीक को पूरे मैच में, तो बहुत ही डीप जाके अटैक करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे भी वही किया उन्होंने। खुद सामने से जाके आज अटैकिंग मोड पे है प्रतीक, और उसमें उन्हें सक्सेस भी मिल रही है। ये भी बहुत बढ़िया टच पॉइंट, और रोहित बाहर जा रहे हैं। Exactly, and Rohit was the man who was. थोड़ा Yes, सा look at that running hand touch. Anish on that do or die raid, or wo running hand touch was very very lethal. Yes, and what a tackle here! Completely cornered there by that left corner defender Hardeep. He went completely around Anish and made sure he does not have any escape route. बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पे टैकल का जो टाइमिंग था, रेडर की जब पीठ दिखी तो उसे पूरी तरह से कवर किया। सोलो Super tackle position. Will it be a super tackle? Pratik Daya still struggling, but no. Super tackle. Ajay and Sahil's combination tackle here. Pratik Daya has to go out. 2 points for Warriors Arena. A long time coming this point. बहुत देरी से आया है point. बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक रेडर से है, प्रतीक से है। बिल्कुल स्टेडी रह के उन्होंने अटैक किया था, और जब सामने से डिफेंडर टैकल के लिए आया, फिर भी उन्होंने हाथ पैर नहीं बचाए खुद के थे, और मिस्टेक हो गई थी डिफेंस की, जिसका फायदा उठाया करमबीर। Yes, and we are पे तक correct. हालांकि उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। Karambir was a man who was just revived with that super tackle, and Pratik Dahia going out. Now a super tackle opportunity here again, and Sahil comes in with 3 men on the court. Be another super tackle attempt by Warriors Arena. Needs to be seen because Sahil is very smart. He's not going in too deep because he knows that Pratik Dahia needs to be revived as soon as possible. And here comes Ajay to raid because this will be a definite raid here because they do not want Pratik Dahia on the mat. They would want Pratik Dahia to be on the bench as long as possible. A very quick raid, and again an empty raid this time. So there is a timeout now, and Warriors Arena, Gautami ji, definitely 7 points, and that languishing behind by that 7 points. In fact, that 8 points will not be a very big difference for them, isn't it? बिल्कुल नहीं होगा। शायद अभी जो चेंजेस हो रहे हैं, अभी अगर वॉरियर्स हम देख सकते हैं पवन और अंदर आ चुके हैं, तो सही टाइमिंग पे आया है। ये रेडिंग अगर बहुत ही बढ़िया करे तो ये जो स्कोर डिफरेंस है कभी भी हवा हो सकता है। तो दीपक निवासुड़ा फाउंडेशन को चाहिए कि अभी ध्यान रखना चाहिए, चेंज हुए हैं वॉरियर्स एरिना के टीम में, उसकी तरफ ध्यान अगर रखें तो वो ये लीड बनाकर रख सकते हैं। Definitely बनाकर रख सकते हैं। And Hardeep Ranbir comes in for DNH Foundation, and we have that right corner jersey number 16 Pawan, जिनके बारे में हम इतने सारे
मैचों में, सर इनफैक्ट मैच जब शुरू हुआ था तब से उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कब पवन क्यों नहीं आए अंदर, बट नाउ दैट वाज द राइट टाइम टू कम इन. बट Karambir will be raiding on that do or die raid. He will be making sure he at least get that bonus point under Hardeep's nose on that left corner. Trips, stumbles, and now he's running in for that length and breadth of the court. Will he get that bonus? But on the do or die raid, you cannot rely on that bonus. You need to be absolutely sure. Get that touch point going. No, this is what I was trying to say. This is what I was trying to say. आप डू और डाई रेड पे बोनस पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं. बिल्कुल सही, बोनस हुआ भी नहीं था, बोनस लाइन पूरी तरह से क्रॉस नहीं हुई थी और इसीलिए बाहर जाना पड़ा पे करमवीर को. डिफेंस है, क्या प्रतीक फिर एक बार टैकल किए जाएंगे या कामयाब होंगे, देखते हैं. Definitely. Super tackle situation भी है यहाँ पे गौतमी जी, and he tries that kick there, Pratik, but he's got whom? The man who was supposed to raid and bring some points, Pawan. Pratik Dhaya says Pawan has had that contact, and why not? Do or die raid, super tackle situation. The pressure was on Pratik Dhaya, and look at the way he's got that point. Pawan sent out. रेफरीज कुछ डिस्कस कर रहे हैं क्या हुआ था एग्जैक्ट उस रेड में, लेकिन अगर पवन अभी बाहर जाता है तो वॉरियर आ जाएंगे और ये ऑल आउट बहुत ही महंगा पड़ सकता है वॉरियर्स अरीना को मैच के इस स्टेज में. देख सकते हैं किक की कोशिश करके साहिल को बाहर करने की कोशिश की. यहाँ पे पवन जब पीछे जा रहे थे थोड़ा फिसल गए और उसका फायदा उठा के टच पॉइंट लेके आए थे प्रतीक. Yes, definitely. बाहर जाएंगे, And now, बाहर जाएंगे Yes. यहाँ पे और एक ही अभी प्लेयर बचा है वॉरियर अरीना के कोर्ट में जो रेडिंग के लिए है. साहिल में होते हैं, क्या ऑल आउट से बचा पाएंगे अपने टीम को? टच पॉइंट लेना होगा अगर ऑल आउट से बचना है. no, he will not be given that touch point. Right cover defender Mohit gets Sahil out, and the second all out has been infected here, Gautamiji, on Warriors Arena. This is a very big blow, and look at that lead jump up to 21 points now. Just 8 points, and that 21 points was that score difference when DNS Foundation previously lost to Warriors Arena Academy. And what a vengeance, what a revenge match this has been until now. बिल्कुल सही नवीन, क्या ऐसा होगा कि कोच को मैच के बाद में लगे कि पवन को कोर्ट में लाने में देरी कर दी. फिर एक बार 2 पॉइंट लेके गए हैं डीएनएच फाउंडेशन के रेडर. बहुत ही बढ़िया फ्लाइंग जंप देखने को मिला. साहिल रेड पे थे, टच पॉइंट लिया और फिर जब डिफेंस से उन्हें ग्राउंड पे से बाहर करने को आया तो फेंस के यहाँ पे साहिल का Exactly. और राइट कॉर्नर और राइट कवर दोनों को बाहर निकाला था वहां पे साहिल ने. एंड नाउ इट इज पवन. We've been waiting for Pawan to raid, and this is the first time he's raiding in this match, because when he was in the court, mind you, he was being sent out by Pratik Gandhi with that touch point. But Pawan, left raider, there we go. But no, he does not make an impact. He would have got a bonus, but he is being sent out on the bench by Hardeep on that left corner. अगर हम हुआ है, इसीलिए बहुत ही बढ़िया टैकल टाइमिंग और कॉम्बिनेशन टैकल करने में कामयाब पवन बेंच पे. But I thought that he had a bonus for himself at least. But Pratik Dhaya here trying that jump, but no, not mid-air. What a tackle this has been. Karambir was the man who did that. A raider there supporting Anish and making sure Pratik Dhaya goes down. चेन लेकर चेन के ऊपर से जंप करने की भी की थी प्रतीक ने, लेकिन जब कॉम्बिनेशन में डिफेंडर आ तो बहुत ही मुश्किल होता है रेडर के लिए एस्केप करना. Definitely. Oh, this is a wrong one. This is not required at all. There wasn't required by that right corner. Pratik Hooda, who was so good until now. Look at that. He just saw Anish slipping for a while. He thought that's his opportunity, but no. Pratik Hooda has to go out. Anish, what a smart raid that was.
He's asking 2 बिल्कुल points, सही। Gautami ji. What do you think? शायद जब उन्होंने टो टच किया तो वो उन्हें ऐसे लगा होगा कि टच हुआ है। देखते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया टर्न करके एस्केप किया है। तो एक अच्छा स्किल देखने को मिला टर्निंग का। हमें देखें यहाँ पे टो टच करके उन्होंने मोहित पे कोशिश तो की थी, और जब डिफेंडर सामने से पकड़ने के लिए आए तो बहुत कर रहे हैं। एक ही पॉइंट दिया है लेकिन रेफरी ने। Yes, yes, तो and Pratik Hooda is the only man that we got from that right corner defense position. But look at the turn and escape after slipping. और toe touch करने के लिए गए, slip हुए, संभाला अपने आप को, and then he turned and then he went towards his court. What a technique that is! What a technique that is! And now we have Sahil coming in, sweating it out in the Warriors Arena's den, and we do have Anish on that right corner. In fact, right cover, and Rohit on that right corner position, not letting Sahil take anything out of this. And also, agar aap dekhe, even if Pawan was there on that bench, if Pawan was there on that mat after a while, he's not in that form because he's got his skills and techniques still being there, rusted. बहुत ज़्यादा warm up नहीं हुए, and that is the reason why Anish is coming into raid. बिल्कुल सही। और थोड़ा ऐसे भी हो सकता है कि शायद पवन एक तो लेट आए हैं, और दूसरा डिफेंस का कॉम्बिनेशन जो है आज बहुत बढ़िया सेट होता हुआ। और तीसरी बात यह है कि पवन के जो स्किल्स है वो भी अच्छी तरह से स्टडी कर लिए गए हैं, और इसीलिए उन्हें टैकल करने में कामयाबी रहे। अनूप देख सकते हैं आप Definitely, Anup मैच। Kumar, bonus ka badshah, the legend of kabaddi world. और अनूप जी के बारे में कुछ बात करें अगर तो गौतमी जी, the first time I saw him was during that Mumbai franchisee photo shoot, and he was such a down to earth person. He was such a superstar just for that Indian team, but he was such a down to earth person. आपके और से, because you would have also seen him very closely, आपको अनूप में ऑफ द मैट क्या बहुत अच्छा लगता है, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके सोच के बारे में? ही इज वेरी सिंपल मैन, और कभी भी ऐसे लगता नहीं है उनसे बात करते हुए कि हम इतने बड़े प्लेयर से बात कर रहे हैं। जितने सिंपल वो दिखते हैं, और जब बारी आती है तो जिस तरह से वो निभाते हैं आउट ऑफ कोर्ट भी, वो वैसे ही है, उतने ही हेल्पफुल भी है और उतने ही सिंपल भी है। Wow, yes, yes, and the way he simply gets that bonus, and that is how so simple and down to earth and sweet a person is Anup Kumar off the court as well, off the mat as well. Sahil goes out on that empty raid. Sahil Jagdish now comes in for Warriors Arena, because we've been seeing Karambir not getting some points. We've been seeing Pawan not in that best of the forms, not being warmed up enough, and that is the reason why the Raiders are being rotated by Warriors Arena Academy's coach. Sahil also has to go empty-handed, but this could be the last raid of the first half by DNH Foundation. Sahil for DNH Foundation comes in. This could be the last raid, and I am sure Sahil Kumar will not make any huge errors, any flamboyant mistakes, but has to be very careful without getting into the lobby. विदाउट गेटिंग इनटू द लॉबी, और डिफेंडर से भी खुद को बचाना है। ऐसे अगर आप रेड पे जाते हो तो हर एक खतरे की तरफ आपको ध्यान रखना होता है, सिर्फ लॉबी का नहीं, डिफेंडर्स का भी। बहुत ही बढ़िया चेन टैकल, चेन के नीचे से एस्केपिंग की कोशिश, लेकिन डिफेंस के कॉम्बिनेशन की वजह से नाकामयाब। बहुत ही बढ़िया फर्स्ट हाफ Definitely. देखा हमने अब तक। Deepak Nivas Huda Foundation in that green color jersey. There we can see that raid points, 12 raid points. Tackle points में कोई difference नहीं है, लेकिन raid points, 12 of them. Most of it coming from Pratik Dhaya and Sahil supporting him equally good. So who should be that one raider now getting in for that Warriors Arena? Vijay comes in place of Naveen. Naveen, who's been so very well in that left cover position, has been removed for Deepak Nivas Huda Foundation, and Vijay comes in as a raider. So this is what Deepak Nivas Huda Foundation are also trying to do, making them a little raid heavy. Another support coming in for
Pratik in form of Vijay as the left raider. Vijay Ravindir. बहुत ही अच्छी हाइट है, लेग लेंथ अच्छी है, लेकिन क्या इसका फायदा उठा सकते हैं, इसे देखना होगा। इस रेड में तो खास कुछ किया नहीं है, शायद सिर्फ यहाँ पे मुनाजा करके गए हैं कैसे डिफेंस आगे पीछे हो रहा है, कहाँ से पॉइंट ले सकते हैं, सिर्फ ये देख के गए हैं विजय। और वैसे कोई जल्दी है भी नहीं क्योंकि अच्छी खासी लीड दीपक निवासुड़ा फाउंडेशन के पास। Definitely, और अनीश के ऊपर अभी प्रेशर है गौतमी जी, because he tries that kick. He needs to get some points because Pawan needs a big support from Anish and Karambir. So Anish goes back empty-handed. So the second half beginning has been two empty raids. And also Vijay once again comes in left raider. He will be having his eye on Rohit on that right corner, and also at that left cover. Ashish will also be not letting him go with that points. This is good. This is really good. Ashish not letting Vijay go in very deep. Vijay goes in for that surprise attack, but no, has to come back. So that's two empty raids now for DNH Foundation, and that brings Akash for Warriors Arena Academy. मुझे तो लगता है नवीन यहाँ पे एक कुछ स्ट्रेटजी होगी दीपक निवासुड़ा फाउंडेशन की तरफ से। थर्ड रेड पे ही खेलेंगे, हमारी लीड है तो हमारे रेडर्स रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन डिफेंस छोड़ेंगे नहीं जब भी मौका मिलेगा। और इसी कोशिश में एक और टैकल दीपक निवासुड़ा फाउंडेशन की ओर से आकाश बाहर जाएंगे। नंबर 8 अजय सामने से आए, देखो पूरा जोर लगा के एक अच्छे एंगल से पुश करके बाहर किया है रेडर को। Exactly. Left corner से हरदीप आए थे वहां पे, and look at whom he's revived. He's revived Pratik Dahiya for the do or die raid, Gautami ji, and under the chain Duki has been neutralized. Pratik Dahiya came into the second half after getting revived, but पहले ही रेड में do or die रेड में आपके लीड रेडर को भेजना कितना सही था? Now this is a questionable point there, Gautami ji. नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो डिफेंस को सामने से आते हुए देखा, ऐसे लगा कि पूरी तरह सरेंडर किया है, डुबकी लगाई लेकिन कुछ फोर्स नहीं था मिड लाइन, और इसलिए आराम से टैकल किए गए। यहाँ पे मुझे लगा दीपक निवासुड़ा फाउंडेशन के जो प्लेयर्स हैं, जो कोचेस हैं, उनकी स्ट्रैटेजी है कि थर्ड रेड पे खेलेंगे और वॉरियर के रेडर्स थर्ड रेड के लिए जब डीप आएंगे तब उन्हें छोड़ेंगे नहीं। Definitely, that is the strategy. But according to me, it should be this new man, Vijay, who's come into that second half. He should be doing that much of the race, and he should probably be taking that do or die raid risk, and also keeping Pratik Dahiya in on that mat becomes such a psychological advantage. And Warriors Arena will definitely be thinking, "Arey haan, Pratik abhi bhi court pe hai," and that kind of a psychological feel needs to be given to the opposition. That is what we would probably require to see, है ना गौतमी जी? बिल्कुल सही, लेकिन कभी कभार यहाँ पे पूरी यहाँ पे है क्योंकि अच्छी खासी लीड उनके पास है, और शायद ऐसे एक्सपेरिमेंट मच नीडेड होते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे कुछ ट्राई नहीं करोगे तो एक्सपेरिमेंट के लिए चांस नहीं मिलेगा। यहाँ पे बढ़िया चांस मिला, डिफेंस को उसका पूरा फायदा उठाया, फिर एक बार बाहर जाएंगे। नंबर 2 आकाश, यहाँ देखिए सामने से भी थी, लेकिन पीछे से डिफेंस जो आया उन्होंने पूरी तरह से रोक लिया, जैसे एक दूसरे को पकड़ के संभाल के फाउंडेशन के डिफेंडर्स। Exactly, and that was Vijay who did not let his colleague and teammate get out of that lobby. He held that defender's leg inside that pink line, the lobby line, and made sure his defender does go. But now he's been succumbed to that pressure by right corner. Rohit making sure Vijay has to get out on that bench. Rohit showing his ultimate power with that ankle hold. पूरा ओपन था, कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं, इजी एंकल होल्ड रोहित की तरफ से। Karambir now, the pressure building on Warriors Arena because the time is running away. Just over 15 minutes left in this game, and the lead is still with DNH Foundation, a very big one now.
Karambir has to get some points, but no, this defense is so very well set for Deepak Nivas Huda Foundation. They are not attacking the Raider at all. Tarun comes in for the Deepak Nivas Huda Foundation, probably for just a quick raid. He will probably running the clock down. I am sure. Yes, he's not a regular raider of one of them, and he will be running the clock down, trying to just make sure the lead is maintained, and they do play on that do or die raid strategy. बिल्कुल सही नवीन, यही स्ट्रेटेजी है कि डाई रेड जब तक नहीं आएगी हमारे रेडर अंदर नहीं जाएंगे, और जब आपके रेडर डू और डाई रेड में अंदर आएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल अच्छा डिफेंस लग रहा है दीपक निवास हुडा फाउंडेशन का, और उतना ही पेशेंस भी दिख रहा है। 100% सही था वो वहां पे गौतमी जी। और अभी अंदर पवन, this is the right time to shine, and what a raid this is! Oh, this is absolutely a brilliant one. This should be a multiple point raid for sure. Pawan here trying to make sure everybody is fooled on that DNH Foundation defense arena there. Nobody could catch Pawan, and what a comedy of errors. 3 men being standing aside there. This is superb to watch, Gautami ji. ओह, यहाँ पे पता नहीं 3 टच हुए हैं या नहीं, लेकिन जो गैप ढूंढे डिफेंडर्स के बीच में वो बहुत बढ़िया थी। यहाँ पे अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड। Definitely. Or Mohit, Tarun or Pratik Hooda, 3 men starting there on that lobby. The question is, how many did Pawan get? 2 of them. 2 of them for sure. A multiple point raid as we were guessing. And it was a wonderful sight to watch. There goes number 12 jersey Tarun, and also Mohit on number jersey 10. So both the defenders going out, and that is the reason why Pratik Hooda has come in. Their left corner defender Pratik Hooda will just be doing a formality raid, making that raid legal. He should have spent more time. He should have spent more time on that. He should have just killed more time there. Pratik Hooda making a mistake. Pawan just doing that do or die raid strategy now for Hardeep Ranbir coming in. Pawan went in for a quick raid, but I would have wanted Pratik Hooda to spend more some time. But यहाँ पे हरदीप रणबीर ने भी गलती मान ली, अपनी हार मान ली। नवीन, अगर यहाँ पे देखने के लिए आए हैं वो रेडिंग में इतना श्योर नहीं है खुद के, क्योंकि बोनस लाइन पूरा ओपन था, बोनस नहीं किया, ऑल आउट ले रहे हैं यहाँ पे अभी दीपक निवास हुडा फाउंडेशन। जो थोड़ा सा बीच में उन्हें लग रहा था कि हम लूज खेल सकते हैं, थोड़ा गेम को धीमे कर सकते हैं, वो शायद उन्होंने पूरी नहीं किया। और कोच, मैं इसी की बात करने वाली थी कि अभी टाइम आउट लेके यहाँ पे कोच को स्ट्रेटेजी जो है आगे की क्या होनी चाहिए उसको पूरी तरह से समझानी चाहिए। टाइम और लीड का जो कैलकुलेशन है, जो गलती हुई कि लीड हमारे पास है फिर भी हम वहां पे टाइम पास नहीं कर रहे हैं। टाइम पूरा यूटिलाइज करो खुद का, और जो है रेड को जाते समय भी थोड़ा धीरे धीरे जाओ कि और वक्त कट जाए। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये ध्यान में रख के अभी खेलना होगा दीपक निवास हुडा फाउंडेशन को। दूसरी तरफ हमने देखा कि पवन को अभी सक्सेस मिली है, तो क्या फिर से फॉर्म में आएंगे पवन? अगर वो आ गए तो भारी पड़ सकता है दीपक निवास हुडा फाउंडेशन के डिफेंस पर। बिल्कुल बिल्कुल भारी पड़ सकता है, and Pratik Daya now has got the pressure because Warriors are making a comeback of this, because Warriors Arena are known to make big comebacks and win the match from nowhere, and Deepak Niwas Huda needs to be very very aware of that, because Warriors get points in heap, and Pratik Daya gets one more. Definitely gets that on that turn. That's long stretching arms sends out Ashish. They're one of the key defenders for Warriors Arena. Left cover पे Ashish is out now. बिल्कुल सही। आशीष आगे थोड़े रुके तो मैं पीछे से जाके बैक शूट दे दूंगा। हुआ उल्टा, रेडर टर्न हो गए और उन्हें ही टच कर लिया और आशीष को बाहर जाना पड़ा। And what a tackle! Oh, what a raid this is! Pawan ने midline cross कर लिया है वहां पे गौतमी जी। Oh my God! I cannot stop shouting here, and I cannot sit to watch this match. I am standing and jumping out of this. Is this the biggest raid ever?
4 men sent out. Super duper raid here by Pawan. 4 men definitely sent out. No doubt about it whatsoever. Wow, what a raid. 4-point raid, and Deepak Nivas Hooda's lead and the court has been wiped out. बिल्कुल सही। सामने से सारे डिफेंडर्स टूट पड़े थे, लेकिन फिर भी दीपक निवास हुडा ने अपने लंबे हाथों का यूज किया और मिड लाइन क्रॉस कर ली। 4 पॉइंट्स लिए हैं। इसी की बात कर रही थी मैं कि क्या दीपक निवास हुडा अगर फॉर्म में आएंगे, सॉरी, क्या अगर पावर फॉर्म में आएंगे तो दीपक निवास हुडा फाउंडेशन के डिफेंस पे भारी पड़ेंगे, लेकिन डिफेंस तोड़ा है। कॉर्नर पे अटैक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच किया, टाइमिंग पे स्ट्रेच किया, और कॉर्नर पे जो डिफेंडर थे उन्हें टच करने में काफी शुरू किया है। बिल्कुल 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 गौतमी जी, लेकिन आप भी मतलब आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि पवन की रेड इतनी बखूबी से निभाया उन्होंने कि हमें दीपक निवास हुड्डा का याद आ गया। So not to worry at all. He might have wiped out Deepak Nivas Hooda Foundation's man again. This time Pratik Hooda takes a revenge. Pratik Hooda takes a revenge and makes sure Deepak Nivas Hooda's name is being spoken on their positivity. क्योंकि पिछली बार गौतमी जी आपको याद होगा, when Pawan did that raid, it was Pratik Hooda who made that mistake and Pawan got that 4-point raid. And this time he took a revenge. बिल्कुल सही। यहाँ सेम डाइव थी यहाँ पे, लेकिन को इस बार पहुंचने नहीं दिया मिड लाइन तक। हाथ अच्छी तरह से ब्लॉक किए और डाइव में जो फोर्स था वो भी ज्यादा था। इस बार रिवेंज का फोर्स था जो डिफेंडर के चेहरे पे टैकल के बाद साफ झलक रहा था। यहाँ पे एक डिफेंडर शायद लॉबी में गए हैं और इसीलिए बाहर जाएंगे। 1 पॉइंट और मिला है प्रतीक को। अभी हम देख रहे हैं कि वॉरियर्स अरीना की डिफेंस भी थोड़ी सी चूक रही है, and their confidence and coordination is going out. Rohit getting into the lobby without any touch point, without the contact between the defender and the raider. The lobby does not be activated, and Rohit needs to see that where he is stepping in, because he was the man who was settling the defense. Now Akash makes sure again that mistake. Wow, what has this been by Akash? Pratik Hooda again on that right corner. Very aggressive, going in for that advanced tackle, not getting him in, and the cover defender from the cover also has to go out. Why is Pratik Hooda making it his game? It is a team game. DNH Foundation are still in the lead, 5 points. Pratik Hooda needs to slow down. बिल्कुल सही। यहाँ पे नवीन, मैं वही बात कर रही थी कि कोच को जो है प्लेयर्स को समझाना चाहिए कैलकुलेशन एंड टाइमिंग और स्कोर डिफरेंस का। एक तरफ हम देख रहे हैं प्रतीक पॉइंट ला रहे हैं, लेकिन गया तो रेडर्स पे प्रेशर आ सकता। बहुत ही बढ़िया हैंड टच, पहले तो जंबल किया था बहुत बखूबी से, फुटवर्क से डिफेंस को, और उसका फायदा उठा के फिर उन्हें टच किया। 1 पॉइंट लाए प्रतीक। Definitely, and whom has he sent out? Ashish, the right cover defender, but this time the defense does not make any difference. Karambir going out. The defense of Warriors Arena now coming together with supporting them equally on that match, because this is completely a different ball game. Coming in from that left corner position for the Buddha Foundation and making sure Karambir does not get much of the point. Pratik Gandhi, in fact, Pratik Dhaya, in fact, कोर्ट पे जब तक है मैट पे, definitely Warriors Arena will not be easy. The lead of 7 points will be wiped out if this man is there, and it will be going more. 1 point, another there for the lead. 8-point lead, and number 4 Ashish has to go out once again. इजी पॉइंट गिफ्ट किया है, कुछ प्रॉपर मूवमेंट नहीं थी, फिर भी रेडर को बोले चलो 1 पॉइंट लेके जाओ। Pawan now trying to get in the under the nose of Pratik Hooda. He is challenging there, Gautami ji. क्योंकि challenge मुझे देखने को बहुत अच्छी लग रही है, because Pawan trying to steal that bonus under Pratik Hooda was not successful. Super tackle situation now. Dhaya, the man in form, comes in to get that lead more higher. Will Warriors Arena
Sahil is the man that he'll be challenging, because on that right corner it is Pawan, but on that left corner is Sahil. What a wonderful running kick this is by Pratik Dhaya. He's got his man. In fact, on that right in position, a man has to be going out on that bench, and it is their wonderful defender Akash who's going out. Pratik Dhaya makes it just people there. Look at that running kick. Wow. बिल्कुल सही, थोड़ा पीछे आए और फिर स्टार्ट लिया ताकि स्पीड अच्छा आ सके। और जब बहुत ही बढ़िया स्किल्स का प्रदर्शन कर रहे हैं प्रतीक। बिल्कुल, बोनस को खुला छोड़ दिया है। 100%, क्योंकि वो छेड़ रहे हैं कि प्रतीक हुड्डा फिर से आए, फिर से एंकल होल्ड के लिए वो फिर से ट्राई करे, बट नहीं, बोनस मिलेगा पवन को, बट will not mind that at right time. What a right time to take that time out by Pawan. This experience, all the lads are under 21 years of age यहाँ पे गौतमी जी, but पवन की सूझबूझ देखिए. Look at the time that he's taken the time out. He's tried to slow that game down because only 2 men on the court, and this is just a slowing down strategy, and this is a brilliant strategy by Pawan of Warriors Arena there. बिल्कुल सही नवीन, और ये भी हो रहा है कि पवन बार बार रेड भी कर रहे हैं, पॉइंट ला रहे हैं, दूसरी तरफ डिफेंस भी संभाल रहे हैं। तो अभी जो है स्कोर क्या है, पॉइंट डिफरेंस क्या है, क्या होनी चाहिए, ये सब ना होगा, और थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिलेगी तो थोड़ा फ्रेश होके और अच्छी तरह से खेल पाएंगे पवन। बिल्कुल बिल्कुल धैया फिर से सुपर टैकल्स ऑन, and then Pawan to contain. Will they go on him? But no, Pawan makes a mistake. Doesn't retrieve back in time. Their on and only strong raider Pawan has made a mistake now, and it is only Sahil left to raid. बहुत ही जो है थोड़े थके हुए हैं, दिख भी रही थे। लास्ट मैन कोर्ट पे अंदर आने का नहीं था। All out यहाँ पे गौतमी जी, unbelievable. Warriors Arena was making a comeback, but this all out is a huge one. A lead of Lux. Sahil did not make an attempt there. He went in for that kick, but not a regular raider. He's the defender there on that Warriors Arena court. But he should have made another strong effort. But again, Pratik Dhaya, this time, under 5 minutes of game, 11 points of lead. I'm sure he will run the clock down. No doubt whatsoever. He will just stand there near the midline and run down. Now it is up to Pawan. Nobody else can save Warriors Arena apart from Pawan this time. Pawan has to step up on the gas. No more left in this match, Gautami ji. बिल्कुल सही, लेकिन नवीन यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। हमें पता है कि हर रेड 30 सेकंड की होती है, तो अगर दीपक निवासुड़ा फाउंडेशन के डिफेंस अगर कैलकुलेशन 6, 7, 8 रेड्स मिल सकती है वॉरियर्स एरिना को, तो अगर एक एक पॉइंट भी देके उनको वापस भेज दें तो हो सकता है, काम बन सकता है। और शायद वही करने की कोशिश, बोनस खुला छोड़ दिया था लेकिन बोनस भी नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे पवन बहुत थके हुए नजर आ रहे हैं मुझे तो। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि दैट बोनस बीन टेकन बिकॉज जैसे आपने कहा था, बोनस को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया है। प्रतीक हुड्डा नॉट गोइंग फॉर दैट चैलेंज, एंड ही सेड ओके मिस्टर पवन, थैंक यू सो मच, आई have challenged and I accepted. My team needs me first. Not it is an individual score, it is a team score. So ये पूछ की डिफेंस हो रही है वहां पे प्रतीक हुड्डा के ओर से, and Sahil again gets in that empty raid. But now this has to be very quick raid by Akash. It has to be that, because he has to go in for the kill, because there we go. Even if the defender is going, it's just one defender, but Blunt puts him down, and that defense, that is, what a block. And I would love to once again by that jersey number 5 by Deepak Nivas Huda Foundation. Look at that single man standing and puts him down. बिल्कुल सही, जो उनका फोर्स लगाने का तरीका था, ब्लॉक का तरीका था, इतना परफेक्ट था कि रेडर के लिए कुछ भी मौका नहीं था अपने कोर्ट में वापस जाने का। यहाँ पे फुल फॉर्म में 1 point, जर्सी नंबर 7 आउट।
No one can stop Pratik in this stance, and even not the strongest Rohit. Look at that! Look at that! Stumble into the midline. बिल्कुल पूरा झुक के अपने, और सामने अगर मेरे कोई भी आ जाए आज मैं रुकूंगा नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज यही कह रही है। Bilkul, and look at this. Look at the defense now pouncing on the Raiders of Warriors Arena. Nobody can stop them now. Hardeep now will get into the act. Each 1 point, not to worry at all. Look at that on that left corner. Hardeep coming in behind. What a back hold that was. Much required, and Ashish has out. But Sahil now again comes in, will make that raid legal, stepping over the block line, and will stand near the midline and to run that clock down. But what a comeback! What a match this has been by Deepak Niwas Huda Foundation. They have taken revenge, and in way, because when they met previous Warriors Arena, it was a 21 point difference of a loss with humiliation. But what a revenge and comeback. बिल्कुल सही, आज बहुत ही बढ़िया खेल दीपक निवास हुडा फाउंडेशन की ओर से काम किया, साहिल ने अच्छा साथ दिया उन्हें, और दूसरी तरफ डिफेंस में आज बहुत ही मजबूती से खड़ा हुआ दिखा। पवन जब कोर्ट पे आए तो पहले ही रेड में उन्हें टैकल किया और उन्हें दिखा दिया कि आज हमें हल्के में मत लो। पवन ने कुछ कोशिश तो की, कुछ अच्छे रेड्स तो बीच में किए, लेकिन दूसरी तरफ डिफेंस जो है वॉरियर्स एरेना का, वो गलतियों पे गलतियां करता गया। और खास बात यह है कि प्रतीक और साहिल के खिलाफ अगेंस्ट कोई भी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाया आज वॉरियर्स एरेना का डिफेंस। जब गलती है या कोई सामने वाला रेडर हमारे डिफेंस पे हावी हो रहा है, तो डिफेंस को चाहिए कि उनकी कुछ स्ट्रेटेजी बनाए, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, और जिसका पूरा फायदा दीपक निवास हुडा फाउंडेशन को आज हुआ है। और पवन की कोशिशें इसलिए नाकामयाब होती हुई दिख रही है हमें, क्योंकि डिफेंस का साथ नहीं मिला। दूसरी तरफ पूरे मैच में वो बाद में थोड़ा देर के बाद कोर्ट पे आए, बहुत बढ़िया यहाँ पे पवन ट्राई तो कर रहे हैं स्कोर डिफरेंस कम करने की, बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर से। जर्सी नंबर 5, लुक एट दैट, यस, लेफ्ट कवर पे डिफेंस ने पिछली बार इतनी बहुकूबी ब्लॉक किया था, could not stop Pawan this time, getting in that 2 points just as a gift. But Pratik Dhaya, do or die raid. यहाँ पे गौतमी जी, I think he will just make sure he gets some of the toes behind his bonus line, and but no, he's got different points. Anish now that error, 1 point to get to Pratik Dhaya's account. He's sure he's got that super 10. वॉरियर्स एरेना Could be the last. अकेडमी बिल्कुल डीएनएच फाउंडेशन का ये रेड अब साहिल कुमार से, and this will be probably the last raid of the match. Gautami ji, what a point difference this is, and what a revenge taken by DNH Foundation, making sure Sahil, Pratik Dhaya and Pratik Huda, Hardeep, everybody in this unit, making sure they crush Warriors Arena down and move up from that 4th place to that 3rd place. I am sure they would have jumped a couple of places on that points table, and what a point scored difference this has been. 11th difference of win, which definitely put them on the top of the table. DNH Foundation, what a match. जी नवीन, बहुत ही बढ़िया मैच हुआ। अगर हम देखें 7 में नहीं थे जब मैच शुरू हुआ, शायद इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है उन्हें वहां पे अनूप की ब्लेसिंग्स लेते हुए। अगर आपको देखने वाला कोई लेजेंडरी प्लेयर सामने मौजूद हो तो आपको खेलने में और मजा आता है। और कबड्डी में तो ये देखा गया है कि रिस्पेक्ट बहुत बढ़िया दिया जाता है यहाँ पे हर एक प्लेयर को। फुल टाइम स्कोर अगर हम देखें तो आज 19 रेड पॉइंट्स है वॉरियर्स अरीना के खाते में,
और 21 रेड पॉइंट्स डीएनएच फाउंडेशन This match by DNH Foundation, losing them there by 11 points. DNH Foundation making a very strong comeback and taking that revenge. I was your Naveen Shori with Gautami ji. Don't go out anywhere. Keep watching Fan Code app. We'll be back.